नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी 2000 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है किससे संबंधित है, तो यह है इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन आदि से संबंधित जो हमारी सीरीज है वो चल रही है। आज इसका पार्ट 17 है। 16 पार्ट पहले डाले जा चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्वेश्चंस वहां से देख सकते हैं और जैसे ही हमारे 2000 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे आपको पीडीएफ अवेलेबल ज़रूर करवाई जाएगी। पूरी कोशिश रहेगी। साथ ही आप हमारा मोटिवेशन भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक करके। तो आइए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डीसी मोटर से संबंधित। तो हम देख लेते हैं कि डीसी मोटर क्या है और जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो हमारी कोशिश रहती है लाने की, तो वो हमने स्टार्ट किए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे डीसी मोटर क्या है। तो देखिए, डीसी मोटर 20 से 25 वर्ष पूर्व यानी कि 20 से 25 साल पहले अपनी स्पीड परिवर्तन क्षमता के लिए बेहद लोकप्रिय थी। कब की बात है ये? तो ये 20 से 25 साल पहले की यहाँ पर बात है। इंडक्शन मोटर की स्पीड विद्युत की आवृत्ति पर आश्रित होने के कारण इसमें परिवर्तन करना कठिन होता था। लेकिन इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होती है वो बिजली की आवृत्ति के कारण क्या हुआ, उसमें चेंज करना मुश्किल होता था। इसलिए औद्योगिक डिजाइनर डीसी मोटर की ऊंची कीमत और जटिल बनावट के बावजूद इसकी मनचाही स्पीड परिवर्तन गुण के कारण इसका इस्तेमाल करने के लिए विवश थे, क्योंकि डीसी मोटर जैसा स्पीड परिवर्तन इंडक्शन मोटर में गियर लगाकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था। किसमें? इंडक्शन मोटर में। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जब विकास हुआ, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास से विद्युत आवृत्ति को बदलना बेहद आसान हो गया। यानी कि जो विकास से विद्युत आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को बदलना आसान हो गया। इसके कारण इंडक्शन मोटर की स्पीड को विद्युत आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को बदल कर बेहद आसान तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। इसके कारण अब क्या हुआ, तो इसके कारण जो डीसी मोटर की जो उपयोगिता है, इसकी जो यूज करने की जो धीरे धीरे यूज करना इसको कम होता गया। अब इसकी जगह किसने ले ली, तो इसकी जगह पावर ड्राइव कंट्रोलर के साथ इंडक्शन मोटर ने ले ली है। इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, स्टील मिल, अन्य इंडस्ट्रीज में अब डीसी मोटर के स्थान पर क्या ज़्यादा यूज होने लगा है, तो ज़्यादातर आजकल इंडक्शन मोटर का यूज हो रहा है। तो ये थोड़ी सी जानकारी है आपको डीसी मोटर के बारे में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डीसी मोटर का कार्य क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने। देखिए मॉक टेस्ट टाइप ये क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप अपनी रिवीजन टाइप भी यहाँ पे कर सकते हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं टोटल में से। तो देखते हैं डीसी मोटर का कार्य क्या है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, या तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, या पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या दर्शाता है। यानी कि फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उसके अनुसार जो थंब है, जो थंब इम्प्रेशन रहता है वो क्या आपको बताता है। तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा चालक की घुमाव की दिशा, ऑप्शन नंबर सी। वेब वाइंडिंग में समानांतर परिपथों की संख्या कितनी है। तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा, तो सही उत्तर आपका बी, 2। लैप वाइंडिंग में ए का मान, तो लैप वाइंडिंग में ए का मान क्या होता है, एम, एन, ओ या पी। तो सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी, पी। डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है। तो डीसी मोटर जो रहती है कितनी तरह की रहती है, यह 3 तरह की रहती है। तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है। किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक रहता है। तो सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का डीसी सीरीज मोटर का, ऑप्शन ए। डीसी सीरीज मोटर का उपयोग
कहाँ होता है? तो देखिए, कूलर, ब्लोअर, ग्राइंडर या क्रेन, किस में किया जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा आपका क्रेन, ऑप्शन डी सही रहेगा। डीसी शंट मोटर की फील्ड, डीसी शंट मोटर की जो फील्ड है वह कैसी रहती है? तो ये रहती है पतले तार और अधिक लपेटे, यानी कि पतला तार रहता है और उसमें अधिक लपेटना, यानी कि अधिक उसको राउंड में लपेटा जाता है। डीसी मोटर के स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो यह कितने होते हैं? 3 प्रकार के, ऑप्शन सी करेक्ट है। एनवीसी का पूरा नाम क्या है? तो एनवीसी का पूरा नाम बोला जाता है, एन से बन जाता है आपका नो, वी से वोल्ट और सी से कॉइल। तो कौन सा रहेगा ऑप्शन? नो वोल्ट कॉइल, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। ओएलसी का पूरा नाम क्या है? ओएलसी का पूरा नाम क्या है? तो ओ से बने आपका ओवर, अवर, एल से लोड और सी से कॉइल, तो अवर लोड कॉइल, यानी ऑप्शन डी सही है। 2 बिंदु स्टार्ट के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, तो क्या स्टार्ट किया जाता है 2 बिंदु के द्वारा? सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड या सभी? तो उत्तर आपका रहेगा ए सही है यहाँ पर, सीरीज मोटर। मोटर की शुरुआत में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान होता है। जब मोटर की स्टार्टिंग होती है, उसकी शुरुआत होती है, तो कौन सा विरोधी विद्युत वाहक, कौन सा बल लगता है उसमें? तो इसमें आपका सही उत्तर रहेगा 0, कोई भी बल उसमें नहीं होता। बैक ईएमएफ का मान सदा सप्लाई ईएमएफ से डैश होता है, तो कैसे होता है? अधिक, कम, बराबर, 1.2 गुना, तो क्या रहेगा? जब ईएमएफ का मान सदा सप्लाई ईएमएफ से क्या होता है? कम रहता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। डीसी मोटर को कौन सी ऊर्जा प्रदान की जाती है? डीसी मोटर को कौन सी ऊर्जा प्रदान की जाती है? तो आपका सही उत्तर रहेगा विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी। डीसी मोटर द्वारा कौन सी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? तो कौन सी प्राप्त की जा सकती है डीसी के द्वारा? इससे यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। वह डीसी मोटर जिसमें शंट और सीरीज दोनों प्रकार की वाइंडिंग होती है, कौन सी रहेगी? अल्ट्रा मोटर, तुल्यकालिक मोटर, कंपाउंड मोटर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा? तो सही रहेगा ऑप्शन सी कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर कितने प्रकार की होती है? उत्तर रहेगा 2 प्रकार के। डीसी मोटर की रेटिंग किस में मापी जाती है? तो जो डीसी मोटर की जो रेटिंग है वो किस में मापी जाती है? केवीए, किलोवाट में, या वाट, या एचपी, या जूल, किस में नापी जाएगी? ऑप्शन है तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। डीसी मोटर में बाहरी आवरण की आवश्यकता होती है या नहीं होती? जो डीसी मोटर है उसमें बाहरी आवरण, यानी कि जो एक कवरिंग होती है बाहर की तरफ, वह जरूरी होती है या नहीं? तो इसका उत्तर रहेगा होती है। क्या रहेगा? ए ऑप्शन सही है, क्योंकि करंट से बचाने के लिए आवरण जरूरी है। डीसी मशीन के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? जो डीसी मशीन का बाहरी आवरण यानी जो कवरिंग, मैंने भाई बोला अभी, अब क्वेश्चन में आया है, जो परत रहती है, यानी कि आवरण यानी परत जो उस पर रहती है, उसको क्या कहा जाता है? कवच, खोल, योक या फील्ड, क्या कहा जाएगा उसको? तो इसको योक बोला जाता है। भंवर धारा हानि को कम करने का उपाय कौन सा इन चारों में से बताइए? लेमिनेटेड आर्मेचर कोर, लेमिनेटेड योक, लेमिनेटेड सॉफ्ट या लेमिनेटेड बॉल? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का, भंवर धारा हानि के लिए कौन सा ऑप्शन में सही है? तो आपका सही रहेगा लेमिनेटेड आर्मेचर कोर, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। योक किस पदार्थ का बना रहता है? तांबा, एल्यूमिनियम, पीतल, ढलवा लोहा? तो ये जो योक बनता है वह ढलवा लोहे का बनाया जाता है। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा, एक सेकेंड,
यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा, तो आउटपुट कैसा रहेगा इसमें? तो आउटपुट इसका रहेगा अल्टरनेटिंग करंट। कैसा रहेगा? अल्टरनेटिंग करंट। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड बनाने का कारण है। आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड क्यों बनाया गया, इसका क्या कारण है यहाँ पर ये बताना आप। तो यह है ऑप्शन सी डी यहाँ पर सही रहेगा। एडी करंट क्षति के मान को कम करने के लिए, एडी जो करंट रहता है उसके जो क्षति या नुकसान के मान को कम करने के लिए इंटरपोल के कनेक्शन किए जाते हैं। इंटरपोल के कनेक्शन किए जाते हैं किसके? तो कैसे किया जाता है? तो ये आर्मेचर की श्रेणी क्रम में किए जाते हैं इनके कनेक्शन। यदि आर्मेचर वाइंडिंग के पोलों की संख्या 2 है तो समानांतर पथों की संख्या होगी। कितनी होगी समानांतर पथों की संख्या? यहाँ 1, 2, 4 या 3 कितनी होगी? तो उत्तर रहेगा आपका बी 2। तो 2 अगर पोलों की संख्या तो उसके समानांतर पथों की संख्या 2 ही होगी। कम्यूटेशन को कम करने हेतु प्रयोग में आते हैं। कम्यूटेशन को कम करने के लिए करने हेतु प्रयोग में क्या आता है? मुख्य ध्रुव, इंटरपोल, कंपनसेटिंग वाइंडिंग या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका बी इंटरपोल। जीएनए का पूरा नाम है। जीएनए का पूरा नाम क्या है? तो जी से बनकर आपका जियोमेट्रिकल, एन न्यूट्रल, ए एक्सिस। तो ए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 30। एक 220 वोल्ट डीसी मोटर में 0.2 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है और 215 वोल्ट का बैंक ईएमएफ है, तो इसमें कितनी धारा बह रही है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का क्या रहेगा आपका उत्तर? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका 25 एम्पियर, यानी कि 25 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर है। लिफ्ट में कौन सी मोटर को तहजील देते हैं? तो कौन सी मोटर लिफ्ट में उसको देते हैं, होनी चाहिए यानी? तो डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज, ऑप्शन बी। आपको एक दोषपूर्ण मोटर बदलना है, आप इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के किस प्रकार की मोटर को चुनेंगे? आपको अगर दोषपूर्ण कोई मोटर चेंज करनी है तो आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में किस प्रकार की मोटर का आप चुनाव करेंगे? तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी क्रम मोटर, संचयी कंपाउंड डीसी मोटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ? तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, डीसी क्रम मोटर। चलती हुई डीसी मोटर में ईएमएफ उत्प्रेरित होता है, तो कौन सा? प्रायोगिक वोल्टेज की सहायता से, प्रायोगिक वोल्टेज के विरोध के लिए, जो करंट होता है उसको करंट काम करने के लिए, करंट ज़्यादा करने के लिए। करंट काम नहीं है यहाँ पे, कम होना चाहिए। करंट कम करने के लिए और करंट ज़्यादा करने के लिए। तो इसका उत्तर रहेगा बी, प्रायोगिक वोल्टेज के विरोध के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34। 3 kW क्षमता की डीसी शंट मोटर की गति डीसी शंट मोटर की गति 2500 आरपीएम है, जबकि निरंतर वोल्टेज की आपूर्ति हो रही है। अब इसकी गति को 2500 आरपीएम तक करना है, तो कौन सी गति नियंत्रण विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो विपरीत ईएमएफ प्रतिरोधक के साथ बढ़ना, सीमित आर्मेचर धरा शंट प्रतिरोधक के साथ, या स्टार्टर के साथ, या फिर फील्ड करंट बदलना फीड रिहोस्टेट के द्वारा। तो इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका
बी सीमित आर्मेचर धरा शंट प्रतिरोधक के साथ। कौन सा नियम डीसी मोटर में कंडक्टर की गति की दिशा की पहचान करने के लिए लागू किया जाता है? कौन सा नियम डीसी मोटर में कंडक्टर की गति की जो दिशा है उसको जानने के लिए लागू किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या दाहिने हाथ की हथेली का, या कौरिया तो सबको पता ही है आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है हमारा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ऑप्शन ए। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ डैश के अनुपातिक है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ डैश के अनुपातिक है, तो किसके? तो इसका उत्तर रहेगा गति, ऑप्शन बी। डीसी शंट मोटर में मोटर के चलने के दौरान अगर फील्ड खुला रहे तो मोटर का क्या होगा? क्या रहेगा? तो क्या होगा? जो मोटर है, मोटर खतरनाक गति से चलती है और हो सकता है कि जल जाए। तो क्या होगा अगर डीसी शंट मोटर में मोटर के चलने के दौरान फील्ड अगर खुला रह जाता है तो क्या हो सकता है? उसके जलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मोटर काफ़ी तेज़ी से चलती है। खतरनाक गति का मतलब काफ़ी तेज गति से चलती है। अक्ष के परित मोड़ने या मरोड़ने बल आघूर्ण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा इसको? उत्तर रहेगा इसका टॉर्क, ऑप्शन सी। एक 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर जब 500 आरपीएम पर चलती है, बैक ईएमएफ 210 वोल्ट है और टॉर्क दोगुना बढ़ जाता है। बैक ईएमएफ 200 वोल्ट है तो नई गति उसकी क्या रहेगी, यानी कि नई जो उसकी चाल है वो क्या रहेगी, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ये डी आपका रहेगा 476। कितना रहेगा? 476। किस प्रकार की डीसी मोटर एलिवेटर के लिए प्रयोग की जाती है? तो एलिवेटर के लिए किस तरह की जो मोटर है, जो डीसी मोटर एलिवेटर के लिए कौन सी यूज की जाती है? तो ये बताइए। तो इसका सही उत्तर रहेगा सी डीसी संचयी यौगिक मोटर। डीसी संचयी यौगिक मोटर। डीसी मोटर का बैक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या होगा? तो कौन सा रहेगा इसका सूत्र 41 क्वेश्चन का? तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। किस प्रकार का डीसी मोटर भार उठाने और क्रेन में प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार की डीसी मोटर भार उठाने और क्रेन में प्रयोग की जाती है? तो ये बताइए। डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, या डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, या डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसका सही उत्तर रहेगा डीसी सीरीज मोटर। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका मुख्य रूप से बिजली ट्रेनों में लागू किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें रहती हैं उनमें जो गति है उसको नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का जो कौन सा तरीका मुख्य रूप से लागू किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड, सीरीज फील्ड डाइवर्टर मेथड, या सीरीज पैरेलल मेथड, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो कौन सा करेक्ट रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। किस कारण से डीसी मोटर की ब्रश चैटरिंग या हिसिंग तरह की आवाज़ निकालती है? तो ऑपरेशन के वक्त, अधिक लोड, अपर्याप्त ब्रश तनाव, कम्यूट, एक सेकेंड, तो देखिए इसका जो रहेगा किसने निकालती है ये? तो अधिक लोड, अपर्याप्त ब्रश तनाव, कम्यूटेटर सेगमेंट, मक्स शॉर्ट सर्किट, या गलत ब्रश स्प्रिंग दबाव। किसने निकालती है आवाज़? तो इसका उत्तर रहेगा गलत ब्रश स्प्रिंग का जब दबाव पड़ता है उस पर
तो इसकी वजह से कैसी आवाज़ आती है? हिसिंग की, जो ब्रश चैटरिंग या हिसिंग तरह की आवाज़ निकलती है। ऑप्शन डी, जब मोटर बिना किसी लोड के चल रही है, इस स्थिति में उस वक्त अगर डीसी शंट मोटर का क्षेत्रीय परिपथ ओपन हो तो क्या होगा? तो क्या रहेगा उसमें? उत्तर रहेगा इसका मोटर की गति काफ़ी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोटर की जो गति है, स्पीड है, वो कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46, डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर के हैंडल को चालू अवस्था में अपने पास चिपकाए रखती है। किसको? एनवीसी, ओएलसी, यूरेका तार या कोई नहीं? किसको? तो इसका रहेगा एनवीसी। डीसी मोटरों को बिना स्टार्टर नहीं चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाना चाहिए? अब यहाँ पर ये बात है, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होने के कारण, सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होने के कारण, आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण, या सभी? तो इसका सही उत्तर रहेगा आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब और लाइक भी करें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। वहाँ पर ये जो पीडीएफ की बात हो रही है, हम आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे। जो टेलीग्राम में लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक शंट फील्ड कुंडली में लघु पथ का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है। तो कैसा रहेगा सर्वोत्तम तरीका? तो इसका रहेगा मेगा टेस्ट विधि, ग्राउलर विधि, टेस्ट लैंप विधि या ओम मीटर विधि। तो ओम मीटर विधि यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किसी डीसी मोटर में प्रारंभ में विरोधी विभवांतर बराबर होता है किसके? शून्य। आरोपित विभवांतर बराबर, तो कौन सा रहेगा इसका? 49 का ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, शून्य। 3 पॉइंट स्टार्टर में स्टड्स बने होते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर में स्टड्स बने होते हैं किसके? कठोर पीतल के, ऑप्शन ए। कंपाउंड मोटर में सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? कंपाउंड मोटर में सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? तो सबसे कम जो होता है इसमें आर्मेचर का होता है। स्टेपर मोटर में प्रयोग किए जाने वाला रोटर होता है कैसा? सेलिएंट प्रकार का, स्थायी चुंबकीय प्रकार का, लैमिनेटेड प्रकार का, या कोई नहीं? कैसा रहेगा? तो उत्तर रहेगा सही इसका बी रहेगा इसका सही उत्तर, स्थायी चुंबकीय प्रकार का। डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का मुख्य कार्य है। डीसी मोटर के साथ जो स्टार्टर रहता है उसका मुख्य क्या काम होता है? तो इसका मुख्य काम क्या रहेगा? फील्ड सर्किट प्रतिरोध को बढ़ाना, स्टार्टिंग धारा को सीमित करना, आर्मेचर प्रतिरोध को घटाना, विरोधी विद्युत वाहक बल को घटाना। तो इसका सही उत्तर रहेगा बी, स्टार्टिंग धारा को सीमित करना। यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन यानी कि सर्किट हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा उसके साथ? फिर अगर डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्य कर रही थी, काफ़ी लोड उस पर पड़ रहा है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाता है, तो क्या होता है उसमें? तो इसमें क्या होगा? जो दो मोटर की घूर्णन गति है वो काफ़ी उच्च हो जाती है, तेज हो जाती है। यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन और सर्किट हो जाए तो क्या होगा? यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज, अभी देखिए अभी ऊपर क्या था? यह शंट मोटर था, यहाँ पर शंट मोटर की बात हुई थी, अब किसकी है? डीसी सीरीज मोटर के। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज ना है, अगर शंट में होगा तो क्या होगा? मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा?
तो मोटर रुक जाएगी। क्या होगा? बी ऑप्शन ठीक है। अगर सीरीज मोटर में अगर ऐसा कुछ होता है, ओपन सर्किट अगर होता है, तो क्या मोटर वहाँ पर रुक जाती है। लेकिन अगर शंट में होता है तो मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाती है, बढ़ जाती है। बिजली कट जाने के बाद किस प्रकार की रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखता है? अगर बिजली कट हो जाता है तो जो रिले है अपने संपर्क में कैसी स्थिति में, अपने संपर्कों में स्थिति रखता है, कैसी रखता है? अंडर करंट रिले, वोल्टेज सेसिंग रिले, लॉन्चिंग रिले या करंट सेसिंग रिले, कैसा रखता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा लॉन्चिंग रिले, ऑप्शन सी। एक 220 वॉट डीसी मोटर का प्रतिरोध 0.6 ओम है। शून्य भार एवं पूर्ण भार पर मोटर क्रमशः 4A तथा 30A धारा लेती है। शून्य भार से पूर्ण भार तक विरोधी विभवांतर बल में परिवर्तन क्या होगा, कितना होगा? तो ये आपको यहाँ पे 57 क्वेश्चन में बताना है। तो ऑप्शन का रहेगा आंसर ए सही रहेगा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत मोटर्स में कार्बन ब्रश का प्रयोग, विद्युत मोटर्स में कार्बन ब्रश का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कम्यूटेटर की सतह से कार्बन कणों के जमाव को समाप्त करने के लिए, धारा के लिए पथ उपलब्ध करवाना, आर्मेचर वाइंडिंग को ओवरहीट होने से रोकना, या कम्यूटेशन के समय स्पार्किंग को रोकना। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? तो यह धारा के लिए पथ को उपलब्ध करवाना, रास्ते को उपलब्ध करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ गए हैं। श्रेणी मोटर की शून्य लोड पर गति, जब श्रेणी मोटर की जो शून्य लोड पर गति है वह कैसी रहती है? तो इसका सही उत्तर रहेगा, इसका सही उत्तर है आपका अनंत होती है। अनंत यानी कि कोई उसकी सीमा नहीं होती। एक डीसी श्रेणी मोटर की स्पीड कम हो जाएगी यदि फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स, देखिए अगर एक डीसी जो श्रेणी मोटर की स्पीड कब कम हो जाती है? यदि फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स घट जाएगा, बढ़ जाएगा, स्थिर रहेगा या कोई नहीं। क्या रहेगा इसका सही? तो इसका सही उत्तर रहेगा बढ़ जाएगा। तो स्पीड कम हो जाएगी यदि फील्ड वाइंडिंग में क्या होगा? यदि फील्ड वाइंडिंग में अगर फ्लक्स बढ़ जाता है तो क्या होता है? डीसी श्रेणी मोटर की स्पीड कम हो जाती है। तो ऑप्शन बी। इंटरपोल्स का कार्य है, इंटरपोल्स का क्या कार्य है? तो इसका सही उत्तर रहेगा कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करना। इंटरपोल्स का क्या काम रहता है? इसका काम रहता है जो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग है उसको कम करना, कंट्रोल करके, ताकि वो कम से कम हो। लोड बढ़ाने पर डीसी शंट मोटर की स्पीड कैसी हो जाती है? क्या रहेगा इसका सही उत्तर? स्थिर रहती है, बढ़ती है, घटती है या कोई नहीं? क्या रहेगा? तो लोड बढ़ाने पर डीसी शंट मोटर की जो स्पीड है वह कुछ घटती है, कुछ कम हो जाती है। डीसी मोटर्स के साथ स्टार्टर का उपयोग प्रारंभिक धारा सीमित करने के लिए किया जाता है, प्रारंभिक बलाघूर्ण बढ़ाने के लिए किया जाता है, या दोनों के लिए, यानी कि इन दोनों के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है जो क्या है? प्रारंभिक धारा सीमित करने के लिए। जो डीसी मोटर्स का स्टार्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रारंभिक धारा सीमित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। एक डीसी मोटर के फील्ड रेगुलेटर का प्रतिरोध लगभग होता है। एक डीसी मोटर के फील्ड रेगुलेटर का प्रतिरोध लगभग होता है कितना? 15 ओम, 100 ओम, 0.05 ओम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा बी ऑप्शन 100 ओम। यदि डीसी शंट मोटर में सप्लाई वोल्टेज 10% कम कर दी जाए तो क्या होगा? अगर यदि डीसी शंट मोटर में सप्लाई वोल्टेज 10% कम कर दी जाए तो क्या होगा? पूर्ण भार धारा बढ़ जाएगी, या पूर्ण धारा स्पीड बढ़ जाएगी, या प्रारंभिक बलाघूर्ण बढ़ जाएगी, या सभी काम होंगे? तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका इसके, अगर डीसी शंट मोटर में सप्लाई वोल्टेज अगर 10% कम कर दी जाएगी तो जो इसकी पूर्ण धारा स्पीड है वह
बढ़ जाएगी। ऑप्शन सॉरी हाँ, अगर इसका प्रतिशत अगर कम कर दी जाए तो क्या होगा, पूर्ण धारा स्पीड भी बढ़ जाएगी, पूर्ण भार धारा भी बढ़ जाएगी, प्रारंभिक बलाघूर्ण भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन हमारा हम जाएंगे डी के साथ। तो ये डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सभी। डीसी मोटर में प्लगिंग करने के लिए क्या यूज किया जाता है। डीसी मोटर में प्लगिंग करने के लिए फील्ड पोलैरिटी रिवर्स की जाती है, आर्मेचर पोलैरिटी रिवर्स की जाती है, या आर्मेचर तथा फील्ड दोनों रिवर्स की जाती हैं, या फिर आर्मेचर के समानांतर में प्रतिरोध कनेक्ट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सही रहेगा बी, आर्मेचर में पोलैरिटी रिवर्स की जाती है। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग की सबसे सस्ती विधि है। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग की सबसे सस्ती विधि है कौन सी, प्लगिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, सेल्फ एक्साइटेशन के साथ डायनेमिक ब्रेकिंग, सेपरेट एक्साइटेशन के साथ डायनेमिक ब्रेकिंग। तो क्या रहेगा 67 का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जब एक इलेक्ट्रिक ट्रेन किसी पहाड़ी ढलान पर नीचे की ओर आती है तब डीसी मोटर, तो क्या होता है डीसी मोटर अगर है और जब ट्रेन पहाड़ से ढलान की तरफ आ जाती है तब क्या होगा, जो श्रेणी मोटर की भांति कार्य करती है। तो डीसी मोटर कैसे काम करेगी, श्रेणी मोटर की तरह काम करती है, या शंट मोटर की तरह काम करती है, श्रेणी जनरेटर की तरह कार्य करती है, या फिर शंट जनरेटर की तरह। तो इसका सही उत्तर रहेगा, तो किसकी तरह करती है, तो आपका सही उत्तर रहेगा यह श्रेणी जनरेटर की भांति कार्य करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। डीसी मोटर में कम्यूटेटर का मुख्य फंक्शन है। डीसी मोटर में कम्यूटेटर का मुख्य फंक्शन क्या है, तो इसका काम है मुख्य एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अनियमित तथा उच्च बलाघूर्ण के लोड के लिए उपयुक्त मोटर है। अनियमित तथा उच्च यानी कि ज़्यादा पावर के लिए, बलाघूर्ण के लिए जो लोड होता है, लोड के लिए ज़्यादा लोड के लिए कौन सी मोटर उपयुक्त रहती है, डीसी श्रेणी मोटर, डीसी शंट मोटर, या डीसी कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर, या डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, कौन सी ठीक रहती है यहाँ पर, तो ऑप्शन सही रहेगा आपका सी, डीसी कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रेणी मोटर में श्रेणी क्षेत्र के साथ सामान्य से अधिक स्पीड प्राप्त की जा सकती है। अगर श्रेणी मोटर है उसमें उसके जो श्रेणी की मोटर है उससे ज़्यादा भी उसकी स्पीड हमें ले सकते हैं, तो कैसे ले सकते हैं, किसके द्वारा ले सकते हैं, आर्मेचर धारा कम हो जाती है। अच्छा सॉरी, श्रेणी मोटर में श्रेणी क्षेत्र के साथ सामान्य से अधिक स्पीड प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि कारण क्या है, आर्मेचर धारा कम हो जाती है, लाइन धारा कम हो जाती है, फ्लक्स कम हो जाता है, या कोई भी कारण इसमें से नहीं है। तो इसका सही उत्तर रहेगा फ्लक्स कम हो जाती है। ऑप्शन सी, फ्लक्स कम हो जाती है। कम्यूटेटर सेगमेंट पर एक कॉइल के दोनों सिरों को जोड़ने के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर रहेगा, इसको कम्यूटेटर पिच कहा जाता है। या जो कम्यूटेटर सेगमेंट जो एक कॉइल है जो दोनों सिरों को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटर पिच। किस मोटर में शंट फील्ड को श्रेणी क्रम में संयोजित आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड के समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो किस मोटर में यानी कि कौन सी मोटर में जो शंट फील्ड को श्रेणी क्रम में
संयोजित आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड के समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ऑप्शन 73 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शनल टाइप में जो एमसीक्यू टाइप है ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर देखिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। यह 73 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू टाइप किए हैं किसके, डीसी मोटर के। लेकिन अब कुछ महत्वपूर्ण एक दो क्वेश्चन है जरा जो डिटेल में है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। तो देखिए जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर किस दिशा में घूमती है? तो जो डीसी मोटर है यह इसका उत्तर रहेगा डीसी मोटर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ये है घूमती है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न रहेगा यहाँ पर, और यह है उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये देख लेते हैं। तो ये भी प्रश्न है। तो ये डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य होता है। डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर लगा होता है उसका क्या काम होता है, थोड़ा डिटेल में आपको बताने के लिए है। जब डीसी मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और इसके अंदर लगा कम्यूटेटर डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदल देता है। तो यह क्या है, डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर का क्या कार्य। तो ये थी आज की हमारी सीरीज। आपको कैसी लग रही है? प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ